इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी बी दिस 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 एंड दिस. Let the set S equal to lambda belongs to R such that the points A, B, C, D are coplanar. Then sigma lambda belongs to S. Lambda plus 2 whole square is equal to, you have to find the correct choice. ये तो आपको पता ही होगा, चार पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं. यदि इन चारों पॉइंटों से हम तीन वेक्टर्स बना लें, वो तीन वेक्टर्स यदि कोप्लेनर हुए तो इन चार पॉइंटों से तीन वेक्टर्स बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं. बनाने का तरीका यह होता है कि इन पॉइंटों को यूज करते हुए कैसे भी तीन वेक्टर्स बना लो. फॉर एग्जांपल ए बी ए सी सी डी चलेगा, ए बी ए डी डी सी वो भी चलेगा. मेन है कि ए बी बी सी सी ए ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें डी पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं किया है. वेक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि हर एक पॉइंट कम से कम एक बार इंक्लूड जरूर हो. मैं तीन वेक्टर्स ए बी ए सी ए डी बना लेता हूं. ये चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे यदि ए बी ए सी ए डी कोप्लेनर हुए तो. और तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होने के लिए उनका एसटीपी दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. और इसी बात को मैं यूज करके क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है. लेकिन मैंने अब देखा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में लैम्डा प्रेजेंट है, तो लैम्डा जितनी ज्यादा बार यूज होगा उतनी हमारी कैलकुलेशन टफ बनेगी. तो ए बी ए सी ए डी बनाने के बजाय मैं बी ए बी सी और बी डी बना लेता हूं क्योंकि बी के पोजीशन वेक्टर में 0 कांस्टेंट्स हैं, इसलिए मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी. तो आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट दैट बी ए बी सी बी डी इसको मैं 0 पुट करूंगा क्योंकि कोप्लेनर होने के लिए एसटीपी शुड बी 0. Clearly, B vector is equal to position vector of A minus position vector of B, that is 4, 3 and 2 lambda minus 3. BC will be equal to minus 3, lambda minus 2 and 1. And BD vector is equal to minus 2, 3, 3. और क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं इसलिए एसटीपी 0 होगा, दैट इज 4, 3, 2 lambda minus 3, minus 2, 3, 3, minus 3, lambda minus 2 and 1 should be equal to 0. To evaluate this determinant, first I use the operation R1 changes to R1 minus R2. I'll get 6, 0, 2 lambda minus 6, minus 2, 3, 3, minus 3, lambda minus 2, 1 equal 0. ओपन करने से पहले मैं इस रो में से 2 कॉमन ले लेता हूं और वो 0.2 0 बन जाएगा. दैट इज आई विल बी गेटिंग 3, 0, lambda minus 3, minus 2, 3, 3 and minus 3, lambda minus 2, 1 equal 0. वैसे तो अब ये आसानी से ओपन किया जा सकता है, लेकिन एक बात पे ध्यान दोगे तो आपको फायदा रहेगा क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है. इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूं, लेकिन स्लाइटली बेटर होगा यदि लैम्डा माइनस 3 को मैं अल्फा थोड़ी देर के लिए बोलना शुरू कर दूं. अल्फा निकल जाएगा तो लैम्डा भी निकल जाएगा, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी. लेकिन ये अल्फा इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है. ध्यान रख लो कि लैम्डा माइनस 3 अल्फा है, तो इस बात पे ध्यान देते हुए आई विल बी गेटिंग 3 into 3 minus 3 अल्फा minus 3. ध्यान रख लो लैम्डा माइनस 2 जो है अल्फा प्लस 1 है, प्लस अल्फा इंटू minus 2 अल्फा
-2 plus 9 equal 0. That is, I get -9 alpha minus 2 alpha square plus 7 alpha equal 0. That is, I get 2 alpha square plus 2 alpha equal 0. That is, alpha is 0 or -1. That is, lambda minus 3 is 0 or -1. That is, lambda is 3 or 2. और अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट इज, लैम्डा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज को यहां रखेंगे और जितने भी नंबर्स आएंगे उनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे। हमने देख लिया है लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 है। यहां पे मैं लैम्डा की वैल्यू 2 रखता हूं तो आई गेट 4 स्क्वायर प्लस 3 रखता हूं तो आई गेट 5 स्क्वायर। दैट इज 16 प्लस 25, that is 41. Hence I can say first choice is the correct choice.